हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। आज हम उस शख्स की बात कर रहे हैं जिस शख्स को देखकर शायद राहत इंदौरी ने ये शेर पढ़ा होगा कि रिवायतों की सफ़े तोड़ के आगे बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं रास्ता नहीं देंगे। वो सचिन अतुलकर, जिसने सिर्फ 22 साल की उम्र में यूपीएससी क्लियर करके सिर्फ एक ही बार में आईपीएस अफसर बन गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। जैसा कि मैंने एक शेर पढ़ा, कौन सी रिवायतों की सफ़े तोड़ी थी आपने, कौन सी परंपराओं की कतारें तोड़ी थी आपने जो कि सिर्फ 22 साल की उम्र में यूपीएससी निकाल ली? देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब भी एजुकेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप किसी नौकरी की तलाश में रहते हैं, और इसमें मुझे लगता है कि परिवार की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे जो पिताजी हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, रिटायर हुए हैं, और मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी आर्मी में हैं। तो इस कारण से जो है रुझान शासकीय सेवा की तरफ शुरू से था, और उसका ही नतीजा है कि बहुत जल्दी मैंने शुरुआत कर दी थी इस तरफ, और कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा किसी और करियर के चुनाव को लेकर, और मुझे लगता है यही उसका नतीजा है। बहुत बड़ी चुनौतियां रही होंगी उस दौरान, क्योंकि उम्र भी कम थी और मैच्योरिटी भी कम होगी उस वक्त, लेकिन एक ही बार में यूपीएससी निकाल लेना, कैसा तजुर्बा था उस टाइम का? वो कितनी मेहनत करनी पड़ती हो? अब तो करीबन 10 साल पुरानी बात है ये, लेकिन मुझे अभी भी स्मरण है कि जब भी हम तैयारी करते थे उस समय तो एक जुनून रहता था, चूँकि इतनी बड़ी ये परीक्षा है और इसमें बहुत मेहनत भी लगती है, काफ़ी कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, लेकिन जो इसकी तैयारी में जो आपको मज़ा आता है यूपीएससी का, क्योंकि आप इतने वृहद तरीके से इसकी तैयारी करते हैं, तो जो अपने आप में ही एक बहुत अच्छा सेटिस्फाइंग और बहुत अच्छा अनुभव रहता है। तो यही रीज़न रहा कि जब तैयारी मैं करता था उसको एक जुनून के साथ और एक प्लानिंग के साथ करी, और इसमें बहुत बड़ा किस्मत का भी हाथ रहता है, परिवार वालों का सपोर्ट रहता है, अपने दोस्तों का भी सपोर्ट रहता है, तो सबका एक संयुक्त जो रिज़ल्ट निकला वही है कि मैंने पहले प्रयास में इसको पूरा किया। आप बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, उस दौरान ये शौक थे आपके कि आपको पढ़ाई के साथ साथ ये भी करना है? देखिए, स्कूल में और मैं कॉलेज में जब था तो मेरा शुरू से स्पोर्ट्स के प्रति रुझान था, लेकिन ये ऐसी परीक्षा है यूपीएससी की जिसमें आप कहीं पर भी आपका अटेंशन जो है पढ़ाई के समय डाइवर्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा यही प्रयास रहता था कि मेरा पूरा फोकस जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उस पर रहे, लेकिन साथ में, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो रिज़ल्ट्स और आपके जो परफॉर्मेंस है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो उस दौरान भी मैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ हों, चाहे कोई गेम हो, एक्सरसाइज हो, उसमें इन्वॉल्व रहता था। आपके सागर के कार्यकाल की बात करते हैं। आप एक इकलौते एसपी हैं जिसने 3.5 साल से ज़्यादा सागर में अपना कार्यकाल पूरा किया है। सबसे ज़्यादा वक्त आपका है कि जो पूरा का पूरा कार्य, कैसा सफ़र रहा ये पूरा का पूरा आपका? मुझे लगता है कि किसी भी अधिकारी के करियर में अगर एक ज़िले में 3.5 साल लगभग आप समय गुजारते हैं, तो बहुत सारे आपके अनुभव ऐसे होते हैं जिसको लेकर आपको हमेशा यादगार रहेगा। मेरा पहला ज़िला बालाघाट था, उसमें भी 3 वर्ष तक मैं पुलिस अधीक्षक था, और ये दूसरा ज़िला है जिसमें भी 3.5 वर्ष मुझे पूरे हुए हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो जनता का सहयोग किसी भी शासकीय अधिकारी के लिए रहता है वो ज़रूरी होता है। अगर वो सहयोग नहीं होगा तो उसके बिना आप इतने सफल भी नहीं हो सकते, और जो आप कार्य करना चाहते हैं वो भी पूरा नहीं कर सकते। तो सागर में मुझे लगता है कि जो जनता ने मुझे सहयोग किया है, अप्रिशिएट किया है, और किसी भी मुद्दे पर जब भी मैंने कोई सहयोग मांगा है, आगे बढ़कर आए हैं लोग, तो वही उसका नतीजा है कि 3.5 साल तक एक अच्छा संतोषप्रद मैं इसको मानूंगा टेन्योर। एसपी रहते सागर ज़िले में 3.5 साल, किस तरह के चैलेंजेस सामने आए थे आपके सामने, क्योंकि बहुत बड़ा ज़िला है? काफ़ी बड़ा ज़िला है, यहाँ का क्राइम रेट भी ज़्यादा है और जनसंख्या ज़्यादा है। वो तो आपने कम कर दिया। हाँ, तो ये मैं मानता हूँ कि जब मैं आया शुरू में तो किसी भी पुलिस अधीक्षक का प्रयास रहता है कि एक जो अपराध हैं उसमें कमी आए, जो सनसनीखेज अपराध घटित होते हैं उसमें कमी आए, कानून व्यवस्था बनी रहे, और लोगों के प्रति पुलिस की ऐसी एक इमेज बने जो लगे कि उनके जो रक्षक हैं वो पूरी तरह अपना दायित्व निभा रहे हैं। और 3.5 साल में ऐसे बहुत से अनुभव आए जिसमें कुछ गंभीर अपराध भी घटित हुए, लेकिन यहाँ पर जो हमारी टीम थी, मैं उसको पूरा श्रेय देना चाहूँगा कि जो भी अधिकारी कर्मचारी हमारे साथ में थे उन्होंने पूरी लगन से काम किया, और ऐसा कोई भी अपराध मेरे स्मरण में नहीं है जो मुझे लगे कि वो हमने पूरा ना किया हो, उसमें उसको क्रैक ना किया हो या सफलता ना पाई हो। तो मुझे ये इसका बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरी टीम के साथ काम करने का।
और यही 3.5 वर्ष का जो है सफल कार्यकाल का एक नतीजा। एक भय भी रहता था आपका टीम में, क्योंकि थाना प्रभारियों में सीधा मैसेज था कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो फिर लाइन में। जी, भय के हम भय देने के लिए काम नहीं करते हैं। हमारा ये पूरा कंसंट्रेशन इस बात पर रहता है कि एक टीम बनाई जाए। बिना टीम के चूँकि आप काम नहीं कर सकते हैं, पुलिस का बहुत स्ट्रेस वाला जॉब होता है। लेकिन ये भी मैसेज क्लियर था कि जो टीम में अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप अपना कार्य पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उसके लिए इनाम मिलेगा और अप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन साथ ही अगर आप कोई गलती कर रहे हैं या अपने जो भी कर्तव्य हैं उनका पालन ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, तो उसमें सज़ा का भी बराबर हम प्रावधान रखते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा था आपके सामने? क्या वो चैलेंज था जो कि सदर इलाके में एक बच्ची के साथ एक घटना हुई थी, उसको किस तरह से आपने हैंडल किया था? क्योंकि वो मामला पूरा राजनीति गर्मा गई थी, कांग्रेस ने सियासत करी थी उस पर, भाजपा ने भी उस पर सियासत करी थी, तो आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया था? काफ़ी घटना जो थी आप सभी को ध्यान में होगा, बहुत गंभीर घटना थी। एक छोटी बच्ची के साथ में ये घटनाक्रम हुआ था, और चूँकि इस प्रकार के अपराध समाज में एक दहशत का माहौल भी फैलाते हैं, इसलिए पुलिस की और भी जिम्मेदारी इसमें बढ़ जाती है कि इनको शीघ्र क्रैक किया जाए और अपराधियों को पकड़ा जाए। क्योंकि अपराध में इस प्रकार के कुछ इवेंट्स हुए थे जिसके कारण पुलिस अपने सभी प्रयासों के बावजूद भी अपराधी तक पहुंचने में सफल नहीं हो पा रही थी। लेकिन जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो टीम है, उन्होंने कभी भी इस अपराध में ज़रा से भी लापरवाही नहीं करी और लगातार अपराधी के पीछे पड़े रहे, और अंततः इसमें सफलता मिली। और इसमें एक अच्छा अनुभव ये भी रहा कि पुलिस की जो विवेचना का स्तर था, उसी कारण अपराधी को सजा भी इस अपराध में। आप अतिक्रमण को लेकर काफ़ी सख्त नज़र आए। जैसे ही आप सागर आए थे 3.5 साल पहले, तो पुलिस अधीक्षक के रूप में आपने, जो कि नगर निगम को काम करना चाहिए था, वो आपने अपने हाथ में ली मुहिम और अतिक्रमण के खिलाफ में मुहिम छेड़ी, और लगातार उसका आपको विरोध भी झेलना पड़ा था। किस तरीके से उसको देखा था कि ये इसका पूरा कटरा बाजार का या और उसके आगे का किस तरीके से अतिक्रमण हटाया जाए? एक तो पहला आपका जो सवाल था कि नगर निगम का काम था, तो मैं ये सोचता हूँ कि सभी शासकीय विभाग जितने भी हैं, उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि जनता की भलाई के लिए जो भी बेहतरी में काम किया जा सके वो हम करें। और चूँकि यातायात व्यवस्था जो है पुलिस का ही महत्वपूर्ण कार्य है, तो जब मैं शुरू में आया था तो उस दौरान मुझे स्वयं ही अनुभव हुआ कि यहाँ पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे आप कटरा का जो बात कर रहे हैं, वहाँ पे सही नहीं है। चूँकि वहाँ पे अतिक्रमण है, इस कारण वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। तो यही मेरे सामने चैलेंज था, और उसको हमने अपने अधिकारियों की मदद से उसको वहाँ से हटाया, जिससे यातायात भी सुगम हुआ, जो सड़कें हैं वो भी चौड़ी हुई, और लोगों को भी काफ़ी इससे राहत मिली। कभी कोई अतिक्रमण को लेकर कोई दबाव टाइप का आया हो या विरोध ज़्यादा झेलना पड़ा हो, तो कुछ मुश्किलात सामने आई हो, इस तरह का कुछ हुआ था कभी? देखिए, कभी भी कोई आप कार्य करते हैं तो उसमें दोनों पहलू रहते हैं। कोई एक पक्ष जो है उस कार्य का विरोध भी करता है, लेकिन जो जनता की बेहतरी में, जिसमें ज़्यादा लोगों को उस किसी कार्य से फ़ायदा पहुंच रहा हो या उनकी जो डेली रूटीन है वो सुगम बन रहा हो, तो उसमें वो आपके सपोर्ट में आगे आते हैं। तो अगर कुछ विरोधी भी रहते हैं तो उससे ज़्यादा लोग अगर सपोर्ट में आते हैं तो विरोध अपने आप कम होता है। आपको देखा कि आप हमेशा विदाउट टेंशन नज़र आए, जबकि बहुत बड़ा जिला है, 6 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, खुद गृह मंत्री सागर में हैं, तो हमेशा आप विदाउट टेंशन नज़र आए, इसका क्या वो है राज? इसका राज मैं यही कहूँगा कि देखिए, पुलिस के पास और कानून के पास वो सारी शक्तियाँ होती हैं जिससे हम किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। अगर स्ट्रेस लेके रह के, परेशान रह के अगर आप कार्य करेंगे, तो मुझे लगता है आप जो निर्णय सामान्य परिस्थितियों में लेते हैं वो अच्छा रहता है, और स्ट्रेस में लेते हैं तो उतना अच्छा नहीं रहता है। और यही हम अपनी टीम में भी मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं हो सकती है जिसमें हम उसको हैंडल ना कर पाएँ, या उसमें निर्णय ना ले पाएँ, या उसको जो है सही तरीके से अंजाम पे ना पहुंचा पाएँ। तो यही कारण था, और उसमें रिज़ल्ट भी आए, सबका सहयोग भी रहा। तो जो भी रिज़ल्ट्स आते हैं अच्छे आते हैं, सहयोग रहता है लोगों का, तो अपने आप स्ट्रेस का अनुभव कम करते हैं। और एक ये भी बात रहती है कि आप में जो स्ट्रेस है वो आप ना किसी को दिखाएं, ना किसी को दूसरे अधिकारी या अपने कर्मचारियों को पास ऑन करें। तो ये भी एक अधिकारी की जिम्मेदारी रहती है कि आप जो स्ट्रेस है वो आप स्वयं तक रखें, उसको पब्लिक में और अधिकारियों पे पास ऑन ना करें। तो ये भी मेरा प्रयास रहता था कि स्ट्रेस में अपने लेवल पे हैंडल कर पाऊँ। ये अच्छा मैसेज है युवाओं के लिए। जी। आप तालमेल खूब बिठा लेते हैं, हमारे जैसे चाहे पत्रकार हों, आपके पास बाइट लेने के लिए जाते थे, नेता हों या फिर आम जनता हो, सबके लिए आपके दरवाजे खुले रहते थे और लोगों से मिलना जुलना, बातचीत ज़रूरी थी। तो क्या, किस वजह से ये करते थे आप? इसका मुख्य कारण ये है कि आप जानते हैं कि अब
पब्लिक जो है, जनता जो है चाहती है कि वो अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी समस्या बताएं। कोई भी स्टेक होल्डर्स हों, जैसे आपने बोला मीडिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सामान्य पब्लिक है, शिकायतकर्ता है, तो सभी चाहते हैं कि उसको अधिकारी स्वयं सुने और उसकी समस्या का निराकरण करें। तो मेरा पहला प्रयास यही रहता था कि जब भी कोई व्यक्ति मुझसे मिलने आए या संपर्क करे, चाहे वो पत्रकार हो, पब्लिक का व्यक्ति हो, जनप्रतिनिधि हो, तो उन्हें प्रॉपर रिस्पांस दिया जाए, उसकी बात सुनी जाए। जो भी हम कार्य बाद में करते हैं वो तो कानून के अंतर्गत ही किया जाता है, उस व्यक्ति की जो मदद हो सकती है। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को सुनेंगे ही नहीं तो मुझे लगता है कि उसको पुलिस के प्रति एक आक्रोश उसके अंदर आता है और जिसका रिजल्ट सामान्य जनता में उसका मैसेज ठीक नहीं जाता है। पत्रकार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये एक माध्यम होते हैं पब्लिक के बीच में एक मैसेज पहुंचाने के लिए, एक पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए। तो मेरा यही प्रयास रहता था कि जो भी जानकारी व्यक्ति चाह रहा है, पत्रकार चाह रहे हैं, जनप्रतिनिधि जो शिकायतें लेके आ रहे हैं, उसका निराकरण सही तरीके से हो। जनप्रतिनिधियों की बात करिए तो गृह मंत्री जी ने आपको छोड़ा नहीं, पहले उनके गृह जिले में रहे आप, फिर उसके बाद प्रभार वाले ज़िले में। ऐसा माना जाता है, लोग कह रहे हैं कि वो आपको प्रभार वाले ज़िले में ले गए, उज्जैन। जी, मैं तो ये सौभाग्य मानता हूँ अगर प्रदेश के गृह मंत्री किसी भी अधिकारी पे ट्रस्ट करते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पे ट्रस्ट करते हैं, तो एक सौभाग्य की बात है मेरे लिए। आप उन चुनिंदा पुलिस कप्तानों में हैं सागर के जिसकी लोकप्रियता बहुत रही। आप जहाँ भी जाते थे लोग आपसे सेल्फी लेने के लिए बोलते थे, एक सेल्फी सचिन अतुलकर के साथ, और उसी को लेकर लोगों ने कई सारे सवाल भी उठाए राजनीतिक दलों ने कि वो सेल्फी मैन है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जब भी पब्लिक के बीच में कोई अधिकारी जाता है, चूँकि मेरा ये प्रयास रहता था कि मैं लोगों से मिलूं, उनके बीच में जाऊं और उससे एक पॉजिटिव इमेज पुलिस की बने। और मुझे लगता है लगातार जो 3.5 वर्ष मेरा कार्यकाल रहा है, कुछ युवा जो हैं इस पुलिस सर्विस के प्रति उनका रुझान बढ़ा है, स्वास्थ्य के प्रति जो है उनकी अवेयरनेस बढ़ी है। तो इसको मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि मेरे प्रयासों से अगर कोई व्यक्ति शासकीय सेवा, पुलिस सेवा, देश के लिए कुछ करने के लिए जज्बे को बनाता है, साथ ही स्वस्थ रहने के लिए अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करता है, तो मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ा योगदान मेरा रहा है। और जब भी इस प्रकार के जो भी युवा हैं या व्यक्ति हैं किसी भी अधिकारी से मिलते हैं या उनसे बात करना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, तो वो आप अगर सहज नहीं रहेंगे उनके साथ में तो एक मैसेज जाता है कि अधिकारी जनता से दूरी बनाए रखते हैं। तो मैं उसमें जो मानसिकता है उसको ख़त्म करना चाहता था कि पब्लिक और पुलिस जो भी अधिकारी हैं एक सामान्य आपकी तरह उसी ज़िले के रहने वाले हैं और आप उनसे उन समस्या बता सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, सीधे बात कर सकते हैं, तो उसका एक पॉजिटिव इमेज पुलिस की बनती है। एक वक्त बीच में आया था, हमने देखा था कि उस वक्त आपने थोड़ा सा दायरा कम करा था, जो एक दायरा बड़ा बनाया था, फिर उसके बाद बीच में आपने थोड़ा सा दायरे को छोटा किया था, लोगों से बहुत कम से मुलाकात हो पाती थी। क्यों, क्या वजह थी उस वक्त जो कि आपने थोड़ा सा दायरा आपका मिलने जुलने का कम किया था? खास वजह नहीं थी, इसकी मुख्य कारण ये था कि चूँकि काफ़ी हमारे जो शासकीय एंगेजमेंट्स रहते हैं जिसमें जाना पड़ता है, और जैसे जैसे समय यहाँ पे मेरा बढ़ता गया तो काफ़ी लोग अप्रोच करके कुछ कार्यक्रमों में या स्कूल कॉलेजेस के जो लेक्चर्स होते हैं उसमें इनवाइट करने आते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा मैं समय सबको नहीं दे सकता था, और चूँकि किसी एक जगह पे हम चले जाएं और दूसरी जगह पे ना जाएं तो उसका भी मैसेज ठीक नहीं जाता है। तो मेरा ये प्रयास था कि अगर कोई शासकीय कार्यक्रम है तो उसमें तो मैं जाऊं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का प्राइवेट कार्यक्रम है स्कूल कॉलेज का, तो अगर मैं सब जगह जा सकता हूं तो ही किसी जगह जाऊंगा, नहीं तो किसी एक व्यक्ति के यहाँ जाके दूसरे के यहाँ ना जाने से मैसेज ठीक नहीं जाता। इस 3.5 साल के दौरान एसपी रहते आपको कोई किसी पॉलिटिकल नेता से या कोई आला अधिकारी से कोई मनमुटाव हुए इस बीच में? देखिए, रोज़मर्रा का पुलिस का जो कार्य होता है उसमें आपका संपर्क पब्लिक से, मीडिया से और राजनेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, सबसे लगातार रहता है, और उस दौरान बहुत सारे आपको आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, विवाद भी होते हैं, आलोचनाएं भी होती हैं, प्रशंसाएं भी होती हैं। लेकिन अंततः 3.5 साल बाद अब जब मैं स्मरण करता हूँ तो मुझे ऐसा कोई भी संज्ञान में नहीं है बात कि जिससे अभी भी मेरे अंदर वो बात हो कि किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी व्यक्ति से कुछ ऐसा बोल दिया हो या किसी ने हमारे साथ ऐसा कर लिया हो जो हमें ठीक नहीं लगा हो। ऐसा कोई भी मेरे संज्ञान में वाक़या नहीं है। लेकिन लगातार चूँकि पुलिस का काम ऐसा है, पब्लिक के बीच में रह के करना पड़ता है, तो आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, आलोचनाएं भी होती हैं। तो ये किसी अधिकारी का कर्तव्य है कि जो कानून के दायरे में काम होता है वो हम करें, और बाकी आलोचना या प्रशंसा तो लोगों का करें। ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद आपसे चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सचिन अतुलकर जी से चर्चा जारी रहेगी।
सागर टीवी न्यूज़ ऐप को अपने एंड्रॉयड और विंडोज़ मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले एंड्रॉयड के प्ले स्टोर और विंडोज़ के ऐप स्टोर में जाएं और टाइप करें सागर टीवी न्यूज़। जैसे ही सागर टीवी न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आए उस पर क्लिक करें। इसके बाद इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर सागर टीवी न्यूज़ का आइकॉन आ जाएगा, जिस पर क्लिक करते आप सागर की खबरों से रूबरू हो सकेंगे। सागर टीवी न्यूज़ में आप खबरें पढ़ सकते हैं और उन खबरों का वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही आप वीडियो ऑप्शन में जाकर पुरानी खबरों को भी देख सकते हैं। हमारे ऐप की खबरें आप सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं, तो तुरंत डाउनलोड करें सागर टीवी न्यूज़ ऐप, हर पल आपके साथ। वेलकम बैक। सचिन अतुलकर जी, सागर के फिलहाल एसपी और अब होने वाले उज्जैन के एसपी से हमारी चर्चा जारी है। आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ चलते हैं। आपका ये बॉडी बिल्डिंग का जुनून कहाँ से आया? किस तरीके से बॉडी को फिट रखा जाए? ये जुनून 4-4 घंटे जिम में रहकर पसीना बहाना, कहाँ से आया ये जुनून आप में? देखिए, मैं शुरू से जब स्कूल में था तब से स्पोर्ट्स के प्रति मेरा रुझान था और लगातार किसी न किसी फिज़िकल एक्टिविटी में मैं सम्मिलित रहता था। इसी प्रकार जब हम एकेडमी में जाते हैं, पुलिस की ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ भी हमें सभी प्रकार से जो फिज़िकल एक्टिविटी है, चाहे हॉर्स राइडिंग हो, स्विमिंग हो, सारे जो फिज़िकल एक्टिविटी वो करने पड़ते हैं। तो ये रुझान शुरू से ही बना था और बॉडी बिल्डिंग भी सेवा में जब मैं आया तो इसके साथ मैंने सोचा कि कोई ना कोई खेल या ऐसा फिज़िकल एक्टिविटी मैं करूं जिससे स्वस्थ रहा जा सके, क्योंकि कई बार अगर आप स्वस्थ नहीं रहते हैं तो अपना कार्य भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। और पुलिस ऐसी सेवा है जिसमें लोग और आपका खुद का जो फोर्स है एक्सपेक्ट करता है कि अधिकारी कर्मचारी फिट रहें, और यही मेरा प्रयास था कि फ़िट रहने के लिए जो मैं कर पाऊँ, तो वो बॉडी बिल्डिंग और जिम मैंने शुरू किया और लगातार इसमें मेरी रुचि बनी रही, जिसके कारण आज भी मैं ये करता हूँ और लगातार। बॉडी बिल्डिंग में आपका आदर्श कौन है? किसे मानते हैं आप अपना आदर्श? ये समझता हूँ कि देखिए, बॉडी बिल्डिंग एज ए स्पोर्ट चूँकि ज़्यादा कंट्री में फेमस नहीं है, लेकिन लोग अपने अपने स्तर पे फिट रहने का प्रयास करते हैं। तो मैं सोचता हूँ क्योंकि मोटिवेशन इसमें बहुत लगता है, आपको फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसमें मोटिवेशन जो है बॉडी बिल्डिंग जो एक्सरसाइज करते हैं उसी को मैं बनाता हूँ और रोज़ अपने लिए टारगेट निर्धारित करता हूँ कि मैं इसके प्रति डेडिकेटेड रहूँ, और वही मेरा आदर्श है। किसी व्यक्ति को आदर्श बनाने के बजाय जो मेरा टारगेट रहता है मैं उसी को आदर्श मानता हूँ। अमूमन लोग एसपी बनने के बाद थोड़ा सा एक यूँ कहें कि घमंड टाइप का आ जाता है, लेकिन वो चीज़ आप में नहीं देखी गई। घर से किस तरीके के संस्कार मिले थे कि बिल्कुल अपने आप को कैप्टन कूली अगर आपको कहा जाए तो बुरा नहीं होगा? देखिए, किसी भी पद पे जब आते हैं तो रहते तो आप समाज की सेवा की हैं, और मुझे लगता है कि सेवक का यही मतलब होता है कि वो ऐसा स्वभाव रखे जिससे लोग आसानी से उसको अप्रोच कर पाएँ और वो भी लोगों के नज़दीक जाए, क्योंकि उन्हीं की सेवा करनी है। तो इसी भाव के साथ में मैंने ये शुरू से अपने अंदर रखा कि लोगों के जो प्रति है व्यवहार ऐसा रहे कि लोग आपसे आसानी से मिल सकें, अपनी समस्या बता सकें, जिससे आप उनका निराकरण और अच्छी तरीके से कर पाएँ। सागर के युवा दिलों पर आपने राज किया है। हर कोई चाहता था कि सेल्फी विद अतुलकर, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैंने कभी भी जो युवा हों, चाहे किसी भी आयु वर्ग के लोग हों, कभी भी किसी भी काम के लिए मेरे पास आते थे, उसमें सबसे ज़्यादा युवा वर्ग जो है, चूँकि अगर उन्हें सेल्फ़ी लेकर या ऑटोग्राफ लेके मोटिवेशन मिल रहा है और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने का उनको मोटिवेशन मिल रहा है, तो मैं सोचता था कि वो मैं सेल्फ़ी उनके साथ ले लूँ। और मैं ये भी हमेशा उनसे पूछता था कि आप किस प्रकार सेल्फ़ी लेके मोटिवेट होते हैं या क्या करते हैं इस सेल्फ़ी का? तो कहते थे कि हम ये अपने घर पर या मोबाइल में पेरेंट्स को दिखाते हैं और आदर्श मानते हैं आपको। तो मुझे लगता है कि अगर किसी के भी जीवन में मेरा थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन किसी प्रकार से रहे सफल होने में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको लड़कियां बहुत पसंद करती हैं, मैसेजेस भी आते होंगे, क्या किस तरीके से हैंडल करते हैं? क्योंकि इतने बड़े ओहदे पे रहने के बाद इन तमाम चीज़ों से थोड़ा दूर रहा जाता है, तो कैसे हैंडल करते थे आप? जब पुलिस में रहकर हम बड़े बड़े अपराधी, डकैती, लूट, मर्डर के उनको हैंडल कर लेते हैं, तो पब्लिक को हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं होता है। तो ये तो किसी भी व्यक्ति के जीवन का पार्ट रहता है, तो उसको चूँकि हमारा ध्यान जो है जो हमारा कर्तव्य उसके प्रति रहता है, तो कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं आती है कि किस प्रकार चीज़ों को हैंडल किया जाए। आप सागर के पुलिस कप्तान बने, एसपी बने, आपका पाला बुंदेलखंडी ज़ुबान से पड़ा,
तो कुछ सीखी बुंदेलखंडी जुबान यहाँ पर रह करके? अब जिन लोगों के साथ में रहा तो वो हिंदी थोड़ी अच्छी सीख गए हैं, लेकिन बुंदेलखंडी में समझ सकता हूँ। और थोड़े थोड़े अगर कोई गांव के लोग आते थे, जब भी मिलने आते थे, बुंदेलखंडी में ही बात करते थे वो, तो मैं समझ उसको आसानी से जाता हूँ। पर मुझे लगता है उसको बोलने के लिए मुझे और समय लगेगा, उसमें लगेगा। नहीं, कुछ तो बोल के बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मुझे अभी वो नहीं है प्रैक्टिस इस भाषा में बोलने की, लेकिन अगर आप कुछ बोलेंगे तो मैं समझ ज़रूर सकता हूँ। अमूमन जो लोग सवाल मुझसे पूछते हैं उसका ठोस जवाब मेरे पास तो नहीं हो सकता है कि आपके पास हो। आप शादी कब करेंगे अब? क्योंकि 6 साल से ज़्यादा तो हो ही गए आपको एसपी बने हुए, तो शादी का कब का इरादा है? अभी फिक्स नहीं है, पर जब भी इरादा बनेगा तो आप लोगों को बिल्कुल आमंत्रित करूँगा। तो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज होगी? अभी इरादा नहीं बना है तो क्या होगा ये भी आपको पता चल जाएगा। नहीं तो शादी का तो अब तो इरादा कर लेना चाहिए, घर पे तो बात होती होगी। हाँ, पेरेंट्स बोलते हैं और जैसा पेरेंट्स इसमें बोलेंगे उस प्रकार करेंगे। एसपी साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप महाकाल की नगरी उज्जैन जा रहे हैं, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये थे सचिन अतुलकर, जो अब उज्जैन के पुलिस कप्तान के रूप में कमान संभालेंगे वहाँ की पुलिस की। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।